कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनराज, यशोदानंदन ब्रज जनराज, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा वल्लभ श्री राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरनीताय जय गौरनीताय, जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल, जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Beautiful Kirtan. Beautiful. Thank you very much. So, let's see how many people we have. So, thank you everyone for joining. Happy Janmashtami. And I'm so glad that we have so many people in here. And we have our Siksha Guru, Suvarna Krishna Prabhu as well. So, Hare Krishna Prabhu. So, thank you very much everyone for coming. ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में आ गया, इतने सारे मैसेजेस, इतने ब्यूटीफुल ड्रेसेस बच्चों को, है ना, और अमेजिंग रिस्पांस आप लोगों का जो एंट्रीज थी. We have received around 47 entries for our competitions.
So this is huge. So thank you very much for participating. हम लोग इतने बड़े डिलेमा में थे कि how we gonna pick anything. तो उसके बाद भी हम लोगों ने भी pick the winners, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि we will अभी आज तो थोड़ा सा टाइम कम हो रहा था, तो दिस वीक मैं सारे के सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक YouTube वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल अपलोड इट ऑन YouTube एंड आई विल सेंड यू द लिंक सो एवरीबॉडी कैन एंजॉय, एवरीबॉडी लाइक यू नो यू विल सी कि हमारे ग्रुप में कैसे कैसे टैलेंटेड किड्स हैं और इवन एडल्ट्स टैलेंटेड है ना. It was beautiful to hear some singing, amazing singing, dancing, everything. So really appreciate it. Thank you very much. So Nishant Prabhu, you can take it over. I've given you sharing rights, so you can start. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Brajesh Prabhu. Shri Krishna Janmashtami Mahotsav ki jai. Okay, before I start, I would like to clarify one thing. I am not qualified to give this class, and I am not as pure as Brajesh Prabhu, or not even as good orator as Brajesh Prabhu is. But he ordered me, so I'm just fulfilling that order. And as it is Janmashtami on this occasion, so I had to do this class. So thank you, Brajesh Prabhu, for giving me this opportunity. So without taking further time, I'll just recite prayers and then we'll start. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalaptrubhyascha Kripasindhu Bhayavacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusate Devi Pranamami Hari Priye. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatadi Gaurapuranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. All right. तो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं व्रजभूमि में, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं. तो बहुत ही स्वीट से पास टाइम से स्टार्ट करते हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है माखन चोरी की लीला. तो उसमें एक मिनट में म्यूट ठीक कर लूं, मुझे सब लोग नहीं दिख रहे. ओके, नाउ आई कैन सी. तो उसमें माखन चोरी की लीला में क्या होता है कि हम सबको पता है, राइट, कि कृष्णा जाते हैं घर घर, हर एक घर में ब्रजभूमि की, और वहां से माखन चुराते हैं. और फिर गोपियां आती हैं यशोदा माई के पास के कंप्लेंट करने. तो कंप्लेंट तो एक बहाना होता है, उन्होंने देखना होता है कृष्ण कन्हैया को. तो पहली गोपी आती है, वो बोलती है यशोदा माई, आपका लल्ला मेरे घर आया और उसने बहुत उत्पात मचाया. उसने मटकी फोड़ी माखन की, माखन को खाया और गिरा दिया, मटकी भी तोड़ी और माखन को दीवार पे भी फेंका, छत पे भी फेंका, जमीन पे भी फेंका. तो सारा मेरा घर गंदा कर दिया, तो मुझे जाके वो साफ करना पड़ेगा. इतने में दूसरी गोपी कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे घर पे मैंने अपना माखन छुपा के रखा हुआ था. तो वो माखन जो छुपाया हुआ था, तो उसमें कृष्णा आए और उनको माखन मिला नहीं. और मैंने क्या किया था, अपनी घर की लैंप्स भी ऑफ की हुई थी कि उनको दिखे ही ना माखन. तो बट कृष्णा क्या था, मनी डाली हुई थी गले में, और बहुत ज्वेलरी, बहुत ही एफल्जेंस वाली ज्वेलरी डाली हुई थी. जैसे ही वो घर के अंदर आए, सब कुछ दिख गया उनको, और वो माखन लेके चले गए. तो यशोदा माई ने कहा, अच्छा तो मैं फिर उसकी वो उतार देती हूँ, उसका नेकलेस. नहीं, उतारना मत, उसमें बहुत क्यूट लगते हैं वो. तो वो चाहती भी नहीं थी, पर वो चाहती भी थी कि माखन चुराए भी, पर कंप्लेन भी करनी है, हरी कथा करनी है बेसिकली उनको. ऐसी नेक्स्ट गोपी कहती है, अरे छोड़ो, मैं बताती हूँ.
कहती मेरे घर में कृष्ण कन्हैया आए और मैंने ऊपर टांग के रखे हुए थे ताकि उनका हाथ ना जाए ऊपर। तो वो क्या किया उन्होंने, और गोपाओं के साथ आए वो, और उन्होंने ऐसे पिरामिड बना के वो ऊपर ऊपर चढ़ गए और मटकी फोड़ी। तो वो फोड़ी तो मुझे आवाज आई और मैं आ गई। तो मैंने देखा, मुझे देख के बाकी गोपा तो भाग गए और कृष्णा ऐसे लटके हुए हैं बेबी मंकी की तरह, बाकी सब तो भाग गए। और अब मैंने पूछा कि हाँ अब बताओ ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा माता ऐसा है, मेरी ना हाइट कम है, तो मुझे मेरी मम्मी ने कहा है कि मेरे को ऐसे थोड़ा लटकना चाहिए, उससे मेरी हाइट लंबी हो जाएगी। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो कहते ये हाथ पे ये माखन कैसे लगा हुआ है फिर? वो कहते वो ऐसी था कि मैं बाहर से जा रहा था तो मैंने खिड़की में से देखा कि काली चींटी वो आपके माखन के इसके मटके पे चढ़ रही है। तो आपने इतनी मेहनत से माखन बनाया और मैं नहीं चाहता था कि आपकी मेहनत वेस्ट हो, तो इसलिए मैंने उसमें हाथ डाला कि उस चींटी को निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो अच्छा ठीक है, तो ये मुंह पे माखन कैसे लगा है? तो तब कृष्णा को पता चल गया अब नाउ गेम इज ओवर, पटाख से जंप मारा और भाग गए। तो ऐसी नेक्स्ट गोपी कहती छोड़ो, कहती मेरे घर आए, मैंने बहुत अच्छे से छुपा के रखे थे ताकि उनको मिले ही ना, और हम घर पे भी कोई नहीं था, ना मैं थी ना मेरे पति, कोई नहीं था, और माखन भी नहीं मिला। और कृष्णा फ्रस्ट्रेट हो गए और वो सीधा गए मेरे बेडरूम में। बेडरूम में जाके उन्होंने मेरा बच्चा, छोटा बच्चा पालने में सो रहा था, एंड ही पिंच्ड हिम एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो जब उनसे पूछा कृष्णा से कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा माँ बाप के बुरे कर्मों का फल बच्चे को मिलना चाहिए, तुमने बुरा कर्म किया, मुझे माखन ना देके अब बच्चा भुगतेगा, भुगतो। Then next gopi, he said very similar thing he did at my house as well. उसको कुछ नहीं मिला, सब छुपाया हुआ था, और वो चुपके से गए बेडरूम में, वहां पे अगेन मेरा बच्चा छोटा था, उसके कान में सोते हुए बच्चे के कान में पानी डाल के चले गए। Again he gets frustrated, right? And this is how he's doing all his leelas. And then another gopi came. She said कि मैंने अपने पति को घर पे बाहर एज अ डोर कीपर रखा हुआ था। तो और कृष्णा आए, मैंने उनको बोल दिया कि कृष्णा आए तो उसको अंदर मत आने देना। तो वो कहते ठीक है। कहते वो बैठे थे, कृष्णा बाहर बैठे थे, और ही वॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। एंड यू नो, जब प्योर डिवोटी थिंक्स अबाउट कृष्णा, कृष्णा कम्स, कृष्णा आ गए। उसके बाद कृष्णा स्माइल्ड। द मोमेंट ही स्माइल्ड, वो जो उनके पति थे वो क्या बोलते हैं उसको, विमोहन है ना, तो वो सम्मोहित हो गए। एंड देन कृष्णा पास्ड इन, और उन्होंने जो भी अपना माखन चोरी करी, एंड ही वेंट, एंड दैट माय हस्बैंड इज स्टिल जस्ट सिटिंग लाइक दिस मेस्मराइज्ड। तो देन आई केम इन एंड गोपी आई, तो मैंने पूछा कहाँ है कृष्णा, आए तो नहीं? कहते नहीं आए। और मैंने अंदर जाके देखा तो सब कुछ उत्पात मचा हुआ था। नेक्स्ट गोपी, शी सेड मेरे घर आए और उन्होंने मटकी फोड़ी, माखन खाया, और उसके बाद माखन को फेंक दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते क्या बिटर, सच अ बिटर बटर, आई डोंट लाइक इट। कहती अगर खा लेते मैं तब भी खुश रहती, उन्होंने फेंक दिया, खाया नहीं, ये भी कंप्लेंट है कि खाया नहीं। तो नेक्स्ट गोपी कहती है मेरे घर तो मैं बता नहीं सकती क्या हुआ। कहती वो चढ़े, मटकी फोड़ी, माखन खाया, खुद तो खाया, बंदरों को भी बुला लिया, और बंदर खिड़की से आ गए सब घर में और उनको खिला रहे हैं, खाओ। बंदरों ने अपना पेट पकड़ लिया कि और नहीं खाया जा रहा है। जब उन्होंने नहीं खाया, उसके बाद कृष्णा ने क्या किया, मटकी फोड़ी, बोलो सच अ यूजलेस बटर यू मेड, इवन मंकीज आर नॉट लाइकिंग इट। देन नेक्स्ट गोपी कहती है, नेक्स्ट गोपी तो रंगे हाथ पकड़ लाई कृष्णा को। तो वो आ रही थी यशोदा माई के घर। तो क्या हुआ, रास्ते में उनको सामने से नंद बाबा आते हुए दिख गए। तो उन्होंने कहा कि यार अब इसको कैसे करूं, तो उन्होंने उसको ऐसे पल्लू में छुपा लिया कि कहेंगे मेरे बेटे को ऐसे लेके आ रही है।
तो उन्होंने छुपाया, वो नंद बाबा निकल गए, फिर वो गई आगे यशोदा माई के पास। तो यशोदा माई ने कहा हाँ, उन्होंने ऐसे पल्लू हटाया अपना और बोला कि देखो तुम्हारे लल्ला ने क्या किया मेरे घर में, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, इतना कुछ किया। तो इतने में क्या कर रहे थे, कृष्ण अपना रूप बदल चुके थे, बाल कृष्ण वो बन चुके थे, उसके बेटे बन गए थे उस गोपी के। तो यशोदा माई ने कहा ये मेरा बेटा तो नहीं है। उसने देखा, अरे ये तो ये बन गए। वो वापस गई, बाहर गए, कृष्ण ने फिर रूप बदल लिया, दोबारा से कृष्ण बन गए। फिर देखा उन्होंने और बोल के उसके बाद बोले, कहते देखा मैंने कहा था ना मत लेके जाऊं उसको। कहती नहीं चल अब मैं दोबारा लेके जाती हूँ। कहते देख लो अंदर जाके तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तो आगे चले गए वो। सो ऐसी ऐसी बहुत सारी माखन चोरी की थी, तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया इसको। तो बट एक्चुअली हमें क्या लेसन मिलता है इस चीज से कि हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि माखन का जो रंग है वो है प्योर व्हाइट, राइट, एंड इट इज सॉफ्ट एज वेल, राइट। तो ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन और वैसे भी हमें अपना साधना करके अपना जो मन है उसको प्योर करना है और उसमें से उसको सॉफ्ट करना है विद कंपैशन, so that Krishna can come and steal it, just like he stole the butter. So and second reason was, I mean, gopis के पास वहां पे ऐसे Zoom सेशन नहीं होते थे, राइट, हरि कथा के लिए। तो वहां पे एक ही साधन था कि वो जाएंगे यशोदा माई के पास और वहां पे थोड़ी कृष्ण कथा करेंगे। That was the reason for gopis to come there. तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस स्वीट मूड में सेट होने के बाद हम चलते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है और अगर कृष्ण के जन्म की बात ना की जाए तो दैट वुड बी अनफेयर, राइट। तो विल डायरेक्टली नाउ फ्रॉम व्रजभूमि विल गो इनटू द श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता के पन्नों में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बर्थ की। तो उनका बर्थ हुआ था कि नहीं हुआ था, कोई बताना चाहेगा? वॉज ही बॉर्न और वॉज ही नॉट अनबॉर्न? इस पे कंफ्यूजन है काफी। He was the unborn one. अनबॉर्न, राइट राइट, गुड वन गुड वन। तो इस पे चलते हैं। मैं सीधा भगवत गीता शेयर करता हूँ, भगवत गीता का श्लोक। तो एक मिनट। तो तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सो ही वॉज अनबॉर्न, राइट, ही हैज नो पेरेंट्स। और ये भगवत गीता में चैप्टर 4 टेक्स्ट 6, 7, 8 they clarify that although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. So 3 words here to be taken very carefully, to be seen carefully: unborn, appear, and in my original transcendental form. So as Lalit Prabhu said, it's perfectly correct that he is unborn. He was not born like जैसे हम normal human beings born होते हैं. Krishna appeared first of all and in his original form, not like a human form. And again, 7th point also confirms the same. And this Krishna is saying to Arjuna, by the way, whenever and wherever there is a decline in the religious practice, O descendant of Bharata, which is Arjun, a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. So he comes directly. This is another confirmation. Descend means he directly appeared in his original form, myself. Next verse. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Right? So I'll stop screen sharing.
तो इसमें जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, तो तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा था कि ही हैज नो पेरेंट्स, बिकॉज अगर उनके पेरेंट्स जैसे देवकी और वसुदेव हम जैसे हम जानते हैं, राइट, तो अगर वसुदेव उनके पेरेंट हुए तो ही इज द आदि पुरुष, बट हम कृष्णा को बोलते हैं आदि पुरुष, राइट, ओरिजिन। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जब उनकी प्रेयर्स कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। सो बट रसा के पॉइंट ऑफ व्यू से he agreed to accept his devotee as his parents. मिथुन प्रभु का एक क्वेश्चन है प्रभु। All right, yep. प्रभु जी, आपने बोला मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, उसका मतलब क्या है? हाँ, उसका मतलब ऐसे है प्रभु कि कृष्णा को बोलते हैं कि जैसे समुंदर में लहरें आती हैं ना, ऐसे कृष्णा के अवतार आते हैं हर युग में, हर युग में भी आते हैं वो in different forms, like Matsya Avatar, Vara, Narasimha Dev, Ram Bhagwan, then Krishna, and in this युग is going to come as Kalki as well. तो ऐसे ही, और ये है सिर्फ किस यूनिवर्स की बात हो रही है, हमारे यूनिवर्स की। ऐसे ही मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, और मल्टीपल यूनिवर्सेस में एट दिस पॉइंट हम यहाँ बैठ के हम कलयुग में बैठे हुए हैं और कृष्णा नहीं है, बट किसी और यूनिवर्स में इस टाइम पे वो पास टाइम चल रहा है, एंड इट रिपीट्स, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। एंड व्हाई इट हैपेंस? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये सब करने के लिए, इररिलीजन को हटाने के लिए और अपना संग देने के लिए और अपनी एसोसिएशन देने के लिए ही कीप्स कमिंग बैक। तो जैसे और भगवत गीता में भी बोलते हैं, कर्माणि अनिहस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन रते खेद्यति धीर्विदम् इह। तो इसमें बताया गया कि कृष्णा के जो कर्म है ना, कर्माणि अनिहस्य, कर्म उनके ऐसे हैं, खिद्यति धीर विदम इहा। खिद्यति मीन्स विविल्डर करते हैं धीर को। धीर मीन्स जो सेजेस, वेरी एक्सॉल्टेड सेजेस को भी उनके कर्म वो कर देते हैं, विविल्डर कर देते हैं। व्हाई? भवो अभवस्य, भवो मीन्स he is born, abhavasya he is not born, so even they are confused whether he is born or not born, right? भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो थारी, दुर्गाश्रयो, he is taking the shelter, वो जरासंध के पास टाइम में जब वो अटैक करता है, he takes the shelter of a दुर्ग, right? कौन दुर्ग का शेल्टर ले रहा है? कालात्मनो। कालात्मनो मीन्स एटर्नल टाइम को जो कंट्रोल कर रहा है, वो जरासंध जैसे आदमी से छुप के भाग रहा है। इट इज बिविल्डरिंग, राइट? कौन बोल रहा है ये? श्रीमद् भागवतम में उद्धव बोल रहे हैं ये। प्रमदायुताश्रमः, प्रमदायुताश्रम मीन्स वन हु एसोसिएट्स विद वुमेन, एंड गृहस्थ आश्रम में जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? स्वात्मनम रते, स्वात्मन रते। स्वात्मन रते मीन्स who is happy in himself, he doesn't need any association and still he is doing this. So that is the context. So it's bewildering, right, for some people. Now coming to the born part. Unborn we have discussed, right? 3 verses which are supporting the unborn part. Now actually में हमें सबको पता है, from the rasa point of view, he agrees to accept devotees as his parents. तो वो किसके घर आए? वो प्रिजन हाउस, हम सबको पता है, वो प्रिजन हाउस में अपीयर हुए इन द वूम ऑफ देवकी, राइट? तो अब हम बोलते हैं ऐसा है कि वो बॉर्न हुए हैं, बट ही हैज अपीयर्ड, राइट? जैसे सन की एग्जांपल लेते हैं, इजीली समझ में आएगा। तो सन हम बोलते हैं कि सुबह, हम ऐसे नहीं बोलते ना कि सुबह हुआ और बेचारा शाम को मर गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि सन अपीयर्ड एंड देन ही सनसेट हुआ। सनसेट यहाँ पे हुआ, मे बी यूएस में, न्यूयॉर्क में वो सनराइज भी हुआ। सो ऐसे है। तो चलो चलते हैं। स्टार्ट होती है कहानी जब देवकी और वसुदेव की शादी होती है,
और कंस देवकी का भाई है, तो उसको बहुत प्यार आता है अपनी बहन पे। तो उसने कहा कि मैं रथ चलाता हूँ और मैं अपनी बहन को छोड़ के आता हूँ। जैसे ही वो रथ के ऊपर बैठता है, देवता लोगों में खलबली मच जाती है। क्यों? वो कहते हैं कि अगर एक भी स्टेप रथ ने ले लिया तो क्या होगा कि कंस ने सेवा कर दी। किसकी सेवा कर दी? देवकी और वसुदेव की। कृष्ण भगवान की सेवा करते तो चलो फिर भी ठीक था, उन्होंने कृष्ण भगवान के डिवोटीज की सेवा कर दी अगर, तो कृष्ण भगवान तो हमेशा से हमेशा हमेशा के लिए उनके ऋणी हो जाएंगे, और अगर उनके ऋणी हो गए तो ही कैन नॉट किल हिम, राइट? सो दैट्स व्हाई जैसे ही वो एक स्टेप लेने लगता है, सब देवता लोग आते हैं और आकाशवाणी कर देते हैं कि वो मूर्ख जिसको तू लेके जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। तो इमीडिएटली वो घोड़े की लगाम छोड़ता है और तलवार निकाल लेता है, किसको? देवकी को मारने के लिए। तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं कि ये जो आसुरिक प्रवृत्ति है ये, कि एकदम से पल में तोला पल में माशा, राइट? एक पहले तो इतना प्यार कर रहा था कि उसका रथ हाँकने को तैयार हुआ था, और इमीडिएटली जैसे ही पता चला उसको मारने के लिए दौड़ रहा है वो। तो हम अब जिस संसार में हम रह रहे हैं तो वो भी ऐसा ही है, सब कंस भरे हुए हैं। तो तभी वो कहते हैं कि किसी से इतना प्यार मत करो, किसी को अपना दिल मत दो, दिल दो सिर्फ कृष्णा को, क्योंकि अदरवाइज बाकी सब लोग दिल तोड़ने के लिए बैठे हैं, राइट? तो क्विकली आगे चलते हैं। तो उसको नहीं मारा, हाँ उसको मारने लगे तो वसुदेव ने ही पिच्ड इन, ही सेड कि देखो आप एक तो क्षत्रिय, ऊपर से आप एक निहत्थी लेडी पे आप तलवार उठा रहे हो, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। और दूसरा क्या है, खाली वो निहत्थी लेडी नहीं है, वो आपकी बहन है और आपका वेडिंग डे है उसका, तो एटलीस्ट उसको मत छोड़कर उसको छोड़ दो। तो कंस कहता है, बट देवकी कहता है नहीं, देवकी ने तो कुछ किया नहीं है, उसकी संतान ने किया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही पहली संतान होगी इसकी, मैं आपको दे दूंगा आगे। तो कंस स्टेप डाउन फ्रॉम द रथ एंड ही लेट देम गो। तो उसके बाद पहली संतान हुई, उसका नाम था कीर्तिमान। तो एज पर प्रॉमिस वसुदेव उनको लेके गए कंस के पास। तो एक दिन के बच्चे को, तो कंस अहंकार में, यार एक दिन का बच्चा ये मेरा क्या कर लेगा। ही सेड ओके गो अवे, नो प्रॉब्लम, जब आपकी 8वीं होगी हम 8वीं को मारेंगे, क्योंकि आकाशवाणी तो 8वीं की हुई थी। देवता लोग फिर परेशान कि अगर इसने फिर से छोड़ दिया तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और कृष्ण भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि आए, उन्होंने आके कंस को समझाया। उन्होंने बोला बता इसमें से आठवां कौन सा है, 8वीं उंगली कौन सी है? यहाँ से गिनेगा तो ये 8वीं होगी, यहाँ से गिनेगा तो ये 8वीं होगी। तो तब उसकी कंस की आंखें खुली, उसके दिमाग की खिड़की खुली, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो बुलाओ उसको। तो उसने लाके पहला मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 मार दिया उसने, और उनको कारागार में भी डाल दिया। तो जब 6 पुत्रों को उन्होंने मार दिया तो 7वां पुत्र हुआ बलराम जी, राइट? तो जब बलराम जी हुए तो योग माया से वो उन्होंने देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए। तो उस टाइम पे भी ये टेक्नोलॉजी थी जो अभी तक नहीं आई है हमारे पास, ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी है। तो उधर डाल दिए, और कंस को तो पता चला कि गर्भपात हो गया, ही डिडंट नो कि कहाँ गए बलराम। उसके बाद आया 8वीं संतान का टाइम, जो कि थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है? तो जैसे ही वो आए वो कैसे आए? वसुदेव के हृदय से वो गए देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से गए वो उनके गर्भ में। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं, राइट, कि अरे यार कंस बड़ा बेवकूफ था, जब उसको पता था कि 8वीं संतान ने है, 8वीं संतान ने मारना है, तो उनको अलग अलग कारागार में क्यों नहीं रखा, एक ही कारागार में क्यों रखा? बट उनको ये नहीं पता कि कंस फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ट्राइंग टू, इवन दो ही इज अ विलेन, राइट, बट ही स्टिल trying to be part of that leela, first of all. Secondly,
जैसे कि हमने पहले एस्टेब्लिश किया पॉइंट कि कृष्णा नॉर्मल प्रोसेस से जैसे ह्यूमंस बायोलॉजिकली करते हैं वैसे नहीं हुए. ही केम फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम द हार्ट ऑफ वसुदेव टू द हार्ट ऑफ देवकी. ऐसे ही हमें एग्जांपल देते हैं दीक्षा में भी. ये दीक्षा जब देते हैं वो गुरु एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के हार्ट में कृष्णा को ट्रांसफर करते हैं. दैट इज कॉल्ड दीक्षा. तो जैसे ही देवकी के फिर गर्भ में आए कृष्ण भगवान, शी बिकेम सो एफल्जेंट, एकदम तेज उनका. तो जब कंस को पता चला कि शी कंसीव्ड, ही केम टू किल हर, बट ही कुडंट इवन एंटर बिकॉज उनमें इतना तेज आ गया था. कहते हैं कि 1000 सूर्य के समान उसमें उनमें से तेज निकल रहा था. ही कुडंट इवन सी देवकी. तो एनीहाउ finally Krishna appeared on the midnight of Krishna Paksh Ashtami, and when he appeared, तो उनकी 4 भुजाएं थी. In the 4-handed form he appeared. मुकुट, गदा, पद्म, शंख इसके साथ. तो he appeared, and then he said to Vasudev कि now pick me up. राइट. तो उस टाइम पे वसुदेव ने ये नहीं बोला कि यार मेरे तो बेड़ियों में झगड़ा हुआ मैं, हाउ कैन आई पिकअप. राइट. अब हमारा अगर देखो तो हमारा तो ये तर्क वाला माइंड यही कहेगा. राइट. कि यार मतलब कृष्ण सामने भी आ जाएंगे ना, हम उनसे भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि यार देख नहीं रहे हो आप कि यार मेरी बेड़ियां मैं कैसे उठाऊंगा. बट नहीं, ही डिड. उन्होंने उसको उठाया. जैसे ही उन्होंने भगवान को उठाया, he transformed into a 2-handed form, right? और अपने आप बेड़ियां खुल गई. right? और तब वसुदेव ने ये नहीं कहा कि अब देखो 12,000 साल तपस्या करी है देवकी और वसुदेव ने, और हो क्या रहा है, वो उठा के लेके जा रहे हैं उनको यशोदा माई और नंद बाबा के पास, जहाँ पे वो सारी लीला कर रहे हैं. तो जो लोग सुबह चैंटिंग कर रहे हैं वो देख लें कि चैंटिंग आप करोगे और भगवत धाम कौन जाएगा, आपके पड़ोसी. ब्रजेश प्रभु अगली बार तो मुझे क्लास देने के लिए नहीं बोलेंगे. तो ये बात है. ठीक है. इट्स अगेन बिविल्डरिंग, राइट. उन्होंने ऐसा नहीं कहा वसुदेव ने कि अच्छा 2 मिनट एक कृष्ण लीला तो कर जाओ, एक बाल लीला तो कर जाओ यहाँ पे. नो, ही जस्ट पिक्ड हिम अप और वो चले गए. और यहाँ से हमें क्या लेसन मिलता है कि उस टाइम पे एकदम बादल घने थे. ठीक है. अंधकार था, कृष्ण पक्ष. राइट. तो कोई अंधेरा नहीं था, कोई होप नहीं था. उस टाइम में सिर्फ कंप्लीटली सरेंडर्ड थे वसुदेव और देवकी. तो उस टाइम पे कृष्ण आते हैं जिस टाइम पे कोई होप नहीं होता, और वी कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा. ओनली देन ही अपीयर्ड. राइट. तो उसके बाद हाँ, हमारे पास तो इतने सारे प्लान्स होते हैं. राइट. हम बोलते हैं कि अच्छा पहले घर की इंश्योरेंस ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, ये सब कर लें, उसके बाद आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू कृष्णा. दैट इज नॉट सरेंडर. राइट. That is just a fake thing we do. We can't fully even surrender to him, and that's why I mean Krishna is not appearing in our hearts. Even वो बोलते हैं कि astrologically that time was not auspicious. लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, कालः परम शोभनम, the time was auspicious. Why? Because the moment we think of Krishna, जब कृष्णा आएंगे, that can never be inauspicious. इवन कुंती स्तुति में भी कुंती महारानी बोलती हैं कि यू आर द मोस्ट ऑस्पिशियस. मैं आपके बारे में ही हमेशा सोचना चाहती हूँ, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो. पर गमी में खुशी में मेरे को नहीं याद रहता. राइट. ह्यूमन टेंडेंसी है. तो इसलिए गिव मी डिस्ट्रेस, कीप गिविंग मी दुख, so that I can remember you always. That's a very big prayer. We shouldn't even ask for it because अगर हम पे आएगी हम तो कर ही नहीं पाएंगे. तो anyhow, तो बेड़ियां खुली और 16 दरवाजे थे उस जेल में.
16 दरवाजे, और हर एक दरवाजे के बाहर था द्वारपाल, उनका सैनिक, और शेर हर एक द्वार पे। तो जब कृष्ण भगवान पैदा हुए, सब सैनिक सो गए, शेर सो गया, दरवाजे खुल गए। जैसे ही कृष्णा को अपने हाथ में उठाया, तो इसका हमारे आचार्य सिग्निफिकेंस बताते हैं कि जैसे ही तुम कृष्णा को अपने जीवन में लोगे, तुम्हारे अनर्थ की जो बेड़ियां हैं वो टूट जाएंगी। कौन से अनर्थ? लोभ, मोह, अहंकार, राइट, क्रोध। और जो 16 द्वार हैं, वो 16 द्वार बताए गए हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 अपने अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पंच महाभूत से जो हमारा शरीर बना है। तो उन सब से हमें लिबरेशन मिल जाएगी। एंड द 16th वन इज अहंकार, ऑफ कोर्स। तो द मोमेंट वी पिक अप कृष्णा, राइट। तो चलो उससे हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम वसुदेव बाहर निकले तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। तो उसका भी सिग्निफिकेंस बताते हैं हमारे आचार्य कि जब बारिश हो रही थी उसके 2 रीजन थे। एक तो कि बादल इतने खुश हुए कि कृष्ण भगवान ठाकुर जी ने हमारा रंग ले लिया, कॉम्प्लेक्शन, घनश्याम बोलते हैं ना, घनश्याम। तो that's why they got emotional and they started pouring in. And secondly, यहाँ पे उनकी सेवा हुई देवकी और वसुदेव ने की, और वृंदावन में जाके करनी थी उन्होंने, गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माई, तो दोनों जगह सेवा होनी थी। तो बीच का ये जो थोड़ा सा रास्ता था, इस रास्ते में they wanted to do some सेवा, and that's why they wanted to do अभिषेक बेसिकली। तो उन्होंने अभिषेक करना था उनका, कृष्ण भगवान का, इसलिए ये बारिश हुई उस टाइम पे। नेक्स्ट कंफ्यूजन, राइट, क्विकली वील गो ऑन टू, आई थिंक वी हैव स्टिल 10 minutes लेफ्ट। तो यशोदा नंदन और देवकी नंदन, व्हाट डू वी नो, किसके पुत्र हैं, यशोदा के देवकी के? इस पे भी बहुत कंफ्यूजन है। तो अगेन we'll take Shastra's help to understand whether it is देवकी's पुत्र और यशोदा's पुत्र। तो उसमें बताते हैं कि चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। तो नंद महाराज तो वहां पहुंचते हैं वो गोकुल में। तो देयर ही स्वॉप्ड Krishna, Vasudev Krishna, will for the timing we'll say Vasudev Krishna because it was born from Vasudev. तो वसुदेव कृष्णा को वहां पे स्वैप करते हैं यशोदा माई की बेटी से, जिनका नाम था, जो कि वापस आके यहाँ पे जिनको लेके आते हैं और वो बन जाती है योग माया, राइट, 800 फॉर्म दुर्गा, और जो कंस को बोलती है कि तुझे मारने वाला ऑलरेडी वहां पे पैदा हो चुका है। तो उस टाइम पे यशोदा माई के 2 बच्चे हुए थे, not just the girl but the Krishna as well. So there were twins, Krishna and Yogmaya. तो जब नंद बाबा जाते हैं वहां पे, जाके वो ध्यान से सुना, ठीक है, वहां पे वो योग माया को उठा लेते हैं और कृष्णा को वहां रख देते हैं। तो अब वहां पे यशोदा माई के पास कितने कृष्णा हो गए? 2, एक वसुदेव कृष्णा और एक उनका ओरिजिनल कृष्णा, ठीक है। तो जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं पालने में, जो ओरिजिनल कृष्णा होता है ही जस्ट जो वसुदेव कृष्णा होता है वो मर्ज्ड इनटू द ओरिजिनल यशोदा माई कृष्णा। तो अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। आई नो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। श्रीमद् भागवतम 10th canto 4th chapter 9th text, द चाइल्ड योग माया देवी, the younger sister of Lord Vishnu. Now this is very important point, the younger sister of Lord Vishnu. Why it is written as younger sister of Lord Vishnu? Adastrya Anuja Vishnu, right? So Anuja means younger. Slipped upward from Kansa's hands and appeared in the sky as Devi, the goddess of Durga, with 8 arms, completely equipped with weapons. उसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि
the word Anuja meaning the younger sister is significant here. When Vishnu or Krishna took birth from Devaki, he must have simultaneously taken birth from Yashoda also. Otherwise, how could Yog Maya have been Anuja, the Lord's younger sister? So, which proves the fact that Yashoda Mai had 2 kids, and Yog Maya was the younger sister of Krishna, which was born there. Another 10th canto, 31st chapter, first text. The gopis said, "O beloved, your birth in the land of Vraja has made it exceedingly glorious." So this is clearly said that the birth in the land of Vraja, which means he is born in Vraja. Last one. Lord Brahma said, "My dear Lord, you are the only worshipable Lord, the Supreme Personality of Godhead, and therefore I offer my humble obeisances and prayers just to please you, O son of King of Gods." नंद महाराज के पास 2 लाख गाय थी, तो he is also called the king of cowherds. And Lord Brahma, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, he is saying that, "O son of the king of cowherds," right? So और वहां पे 2 आ गए, 2 से बन गए 1. अब जो 1 बने उनमें से जो असुरों का संहार करते थे, पूतना, भगासुर, षटकासुर, इन सब का संहार करने के लिए कौन से आते थे? 400 फॉर्म वाले वसुदेव कृष्णा. He used to kill all the demons. और माखन चोरी के लिए, बेड टाइम स्टोरीज के लिए, फ्लूट बजाने के लिए कौन से थे? ओरिजिनल कृष्णा. तो वो उनका काम था बेड टाइम स्टोरी सुनना. वो बेड टाइम स्टोरी सुनते थे. We'll end on a sweet note of बेड टाइम स्टोरीज. तो उसमें वो लेटे हुए हैं यशोदा माई के साथ, और यशोदा माई को बोल रहे हैं, आज मुझे न्यू स्टोरी सुनानी है, नो मोर ओल्ड स्टोरीज. तो यशोदा माई कहती है ओके. तो शी सेड, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग दशरथ. He has 3 queens. Then Lord Ram appeared. Then Lord Ram got married with Sita Devi. थोड़ी सी स्माइल आती है फेस पे. Then Ravana kidnapped Sita Devi, right? And then he jumped on the bed and he said, and then I said, "Lakshman, bring my bow and I want to kill this 10-headed Ravana." And Yashoda said, "तुम्हें कैसे पता ये? तुमने कहाँ सुनी?" कृष्ण भगवान बोल रहे, मैं ही था, मैं ही कर रहा था. Then Yashoda Mai said, "Oh no, ये कहाँ से स्टोरी सुनाता है, ये ब्रज वाले कहाँ से इसको स्टोरी सुना देते हैं और ये आगे सबको खुद ही समझने लग जाता है." कहती चलो ठीक है, नेक्स्ट सुनाती हूँ. Okay. Once upon a time there was a very demoniac king, Hiranyakashipu. तो उसके पास प्रहलाद हुआ. प्रहलाद को फिर मारने के लिए उसको बहुत ट्राई किया. And then he said, and then Lord Narasimha appeared from the pillar and he killed that demon with his own hands. Again, Yashoda Mai was bewildered. He said, नहीं था. I was doing everything. All right. I think we should stop here. I mean, we can go on and on. It's so sweet. The pastimes are so sweet. हम सारी रात बैठ के कर सकते हैं. But working day है. And आज I know बहुत सारा डिवोशनल सर्विस ऑलरेडी किया है हम सब लोगों ने. बहुत सारी चैंटिंग करी है. बहुत सारे पकवान बनाए हैं. So, is it fine, Prabhu, if I stop now? Perfect, Prabhu. Well done. That was really good, actually. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ना, it's been already more than 45-50 minutes. That's really beautiful. Krishna Katha का यही है. Once you start, you just can't stop. Very nice, beautiful. Awesome class, Prabhu. Prabhu, मन नहीं कर रहा क्लास खत्म होए. हाँ. अगर बोलते हो तो एक और सुना देता हूँ. हाँ, please सुनाओ, please. Go ahead. Please, Prabhu, please. All right. वो बाल लीला होती इतनी मधुर है कि बस सुनते रहो. हाँ, तो थोड़ा सा बाल लीला से ऊपर चलते हैं.
चलो बाल लीला ही करते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी बहुत सारा कोटा बचा हुआ है, आज करते हैं घंटा और क्लास। तो ओके, तो वो हम सबको पता है ना, वो पास टाइम जब कृष्णा ने माटी खाई थी तो व्रजरज खाई थी, तो कृष्णा खाते हैं व्रजरज, और उसके बाद जो बलराम जी हैं वो बताते हैं जाके यशोदा माई को कि उसने माटी खाई है। तो यशोदा माई आती है कृष्णा के पास, कृष्णा का मुंह भरा हुआ है पूरा मिट्टी के साथ, डर्ट के साथ। तो अब उनको बात घुमानी है कि माँ मुंह ना खुलवा ले। तो वो बोलते हैं माँ मुझसे तुमसे बात करनी है। माँ कहती बोलो। तो बोलते हैं कि बलराम जो है वो मुझे ऐसे बोल रहा है कि मैं भी गोरा हूँ, नंद बाबा भी गोरे हैं, और यशोदा माई भी गोरी है, तुम ही एक काले हो, तो तुम्हें ना हम उठा के लाए हैं स्लेव मार्केट से, खरीद के लाए हैं नंद बाबा। तो यशोदा माई कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम हमारे ही बेटे हो। तो कहता नहीं, कहता मैं नहीं मानता हूँ। और ही वॉज जस्ट 2 years old, राइट। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो अच्छा क्या सोल्यूशन है? कहते मेरी शादी करवा दो। तो शादी की बहुत जल्दी थी उनको, कहते मेरी शादी करवा दो। तो कहते अच्छा, तो शादी से कैसे इसका सोल्यूशन होगा? कहते होगा। कहते देखो, ऐसा नहीं, पहले कहते शादी किससे करवाऊं? तो कहते ऐसा है कि जो मेरे बाबा हैं नंद बाबा, तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं वृषभानु, तो उनकी बेटी राधा से शादी करवा दो मेरी। तो कहते अच्छा, तो कहते उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो कहते प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, देखो अब अगली बार फिर हम खेलेंगे, फिर वो मुझे बोलेगा कि तू काला हम सब गोरे, तो मैं कह दूंगा कि ये देखो मैं काला हूं, मेरी बीवी तो गोरी है। तो कहते ऐसे मैं जीत जाऊंगा फिर उससे। तो इतने में क्या होता है कि वो अपनी मिट्टी थोड़ी अंदर अंदर ले जाते हैं इतने बातों में घुमा के। तो इतने में अब कहते हैं कि हाँ अब क्या बोल रहे थे आप मुझे, मैंने मिट्टी खाई है? कहते हाँ खाई है। कहते नहीं खाई। कहते मैंने नहीं खाई। तो कहते पक्का नहीं खाई? कहते हाँ देख लो मेरा मुंह खोल के देख लो। तो अब जनरली हम आपस में हम ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि अब जैसे ब्रजेश प्रभु के साथ में सर्विस करने गया, तो ब्रजेश प्रभु ने कहा कि पालक को अच्छे से धोना है, 4 बार धोना है, उसमें से मिट्टी बहुत होती है, उसको धोना है। तो मैंने धो दिया। अब ब्रजेश प्रभु पूछ रहे धोया? उसको धोया। मैं कहा प्रभु आप आके देखो ना। तो मैंने कहा अच्छा नहीं आई ट्रस्ट यू। तो यही टेक्निक अपना रहे थे वो कि यार नहीं है, मिट्टी खाइए, देखो मुंह खोल के देखो, दिखाओ। पर वो टेक्निक चली नहीं। यशोदा माई ने फिर कह दिया अच्छा दिखाओ खोल के। तो उसके बाद फिर खोला तो ब्रह्मांड दिखा, वो हम सबको पता है। बट इसके पीछे का रीजन वो बताते हैं कि एक्चुअली व्रजरज क्यों खाई उन्होंने, कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने कहा कि हमें तो व्रज की रज थोड़ी सी तो चाहिए, तो हमें दो। तो कृष्णा ने बोला अगर मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम 33 करोड़ हो, तो मैं क्या खाऊंगा? तो he just took a big gulp, और उनके अंदर ही है सब देवी देवता, right? Entire universe, everything is inside him. So he did it for the demigods. So yeah, that's another sweet pastime. एक और हो जाए जनरल। हाँ क्या मैं ही बोल रहा था, एक और प्रशांत प्रभु। Alright. तो अब थोड़ा बाल लीला से ऊपर चलते हैं। तो अब कृष्णा बड़े हो गए, राइट? तो उसके बाद एक बार क्या होता है कि दुर्वासा मुनि, हम सब जानते हैं कितने एन एंग्री यंग मैन, राइट? नॉट यंग बट एंग्री मैन। तो ही केम टू व्रज। तो उन्होंने बोला तो वो यमुना के उस पार थे, वहां पे थे। तो सब गोपियों ने कहा कि हमें तो उनके लिए 56 भोग बना के लेके जाना है। तो उस सब लोगों ने 56 भोग बना लिया, बट अब इतना 56 भोग उठा के हाउ दे विल क्रॉस द यमुना, राइट? तो उन्होंने कृष्ण भगवान से हेल्प मांगी कि बताओ हम ये कैसे क्रॉस करें। तो कृष्ण भगवान बोले कि ऐसा है कि यमुना को कोई भी तुम सच बोलोगे ना, तो वो अपना ऐसे खुल के रास्ता दे देगी तुम्हें। तो कहते अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बोले क्या क्या सच बताओगे उसको? तो कहते बोल दो कि कृष्णा का
वुमेन के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, वो अपने में ही खुश रहते हैं। वो कहती चल चल कैसी बात कर रहा है, सारा दिन हमारे साथ मस्तियां करता है तू, और बोल रहा है कि ये मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, कहते ये नहीं, हम नहीं मानते, हम तो डूब जाएंगे उसमें। कहते नहीं नहीं तुम जाओ बोलो। तो एनी हाउ वो मान जाती हैं। वो जाती है वहां पे, डरते डरते बोलती हैं कि कृष्णा का तो ही नेवर एसोसिएट्स विद वुमेन एंड यमुना ओपन्स, उनको रास्ता दे देती है। तो रास्ता दे देती हैं, वो हैरान सब। तो वहां जाके वो दुर्वासा मुनि को जो भी है 56 भोग खिलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो अब वहां से वापस भी आना है, तो वहां पे फिर दुर्वासा मुनि से पूछती हैं कि अब हम वापस कैसे जाएं। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, कहते हैं हाँ वो जो यमुना है उसको कोई सच बोलो तो वो रास्ता खोल देती है। कहते हैं यार जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा चेला वैसा गुरु, ये यही बात बोले जा रहे हैं। वो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं उसको सच बताओ कि जो दुर्वासा मुनि है उनको ये बोलो यमुना को जाके कि वो तो ही लिव्स ऑन ग्रास, ग्रास के उससे ग्रास को ना पानी में डाल के वो ही पीते हैं बस, और कुछ नहीं पीते वो भी 15 दिन में कहीं महीने में एक बार। वो कहती है अरे यार 56 भोग डकार है ये आदमी, कर सकते हो ना, मैं अपना क्लास सुन रही हूँ। और ये बोल रहा है 56 भोग डकारने के बाद बोल रहा है कि मैं तो घास के पानी पे रहता हूँ। कहती यार ये तो मतलब खतरनाक लोग हैं दोनों। तो बट एनी हाउ थोड़ा कॉन्फिडेंस बना हुआ था कृष्णा से। तो वो जाती हैं तो बोलती हैं कि ऐसे दुर्वासा मुनि तो कुछ नहीं खाते, तो वो तो सिर्फ घास के पानी पे जीते हैं। तो अगेन यमुना वाइड ओपन्स, तो एंड दे क्रॉस द रिवर। तो वहां जाके वो बोलती हैं उनसे, बात करती हैं कृष्णा से कि कृष्णा हमें बताओ, वी आर बिविल्डर्ड अगेन, राइट, उनका काम ही यही है बिविल्डर करना। तो कि कैसे ये कैसे हुआ, तुम भी झूठ बोल रहे थे, वो भी झूठ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी यमुना खुल गई। कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो उसमें विल कम बैक टू द फर्स्ट श्लोक, राइट, कर्माणि अनिहस्य भवो अभवस्य। तो ही प्रमदा युताश्रम स्वात्मनम रते, राइट। तो ही सेड के जैसे दुर्वासा ऋषि was telling correct, he was telling the truth. He doesn't need all those your 56 भोग, he just did that to oblige you. उनको नहीं चाहिए वो, he actually lives on that on the grass on that तो ऐसे ही कहते हैं मुझे भी I am the creator, right, I am the creator of this entire cosmos, so I am not doing it for myself, I am Swatman Rate, right, I am happy in myself, so I don't need your association. So that's the message. Very good, Prabhu. Hare Krishna. पूजा माता जी का हाथ उठा था. पूजा माता जी, you have a question? नहीं, मुझे ना ये story behind the मोरपंख, I wanted to know why Krishna loves मोरपंख so much. ये तो ब्रजेश प्रभु बता सकते हैं, बताओ ब्रजेश प्रभु। नहीं मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को तो ये पता है, मैंने स्टोरी पता है, हाँ टूटी फूटी स्टोरी पता है कि जब भी राम अवतार में कृष्ण आए थे तो सीता को ढूंढने के लिए मोर महाराज ने अपने पंख से वो रास्ता दिखाया था कि कहाँ रावण सीता जी को लेके गए हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट रामा प्रॉमिस्ड कि जब भी मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं आपको सर पे रख के आपका थैंक यू, दैट्स हाउ आई विल थैंक यू. ओके बट आई एम नॉट 100% श्योर इफ दिस इज, I haven't told it properly, मुझे ठीक से बताना नहीं आता. नहीं कोई बात नहीं, इट गुड. मैंने एक बार किसी से पूछा था, किसी सीनियर डिवोटी से कि मोरपंख क्यों पसंद है उनको. तो उन्होंने मुझे बड़ा सिंपल सा आंसर दिया था कि बोले तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है. मैंने कहा ब्लू. तो कहता क्यों ब्लू क्यों पसंद है तुम्हें. मैंने कहा आई डोंट नो, पसंद है. बोले दैट्स इट, भगवान को मोरपंख पसंद है तो पसंद है, दैट्स इट. और वो येलो धोती क्यों पहनते हैं, क्योंकि येलो इज हिज फेवरेट कलर. क्यों, नॉर्मल, बिकॉज फिर उन्होंने मुझे बताया कि वी हैव टू रिमेम्बर कि भगवान इज अ पर्सन, ही इज अ, दैट्स व्हाई ये पूरी क्लासेस हो रही हैं. हम लोग ये वी वांट टू क्रिएट, वी वांट दैट भगवान, वी वांट टू कम टू कंक्लूजन भगवान इज अ पर्सन. अब पर्सन होगा तो उसकी चॉइसेस भी होंगी, उसकी डिसलाइक्स भी होंगी, यू नो. और फिर मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या नहीं पसंद है. चल ठीक है, ही व्हाटएवर ही लाइक्स ना,
What doesn't he like? He said he likes one thing he doesn't like, which is Irsha, Dvesh. Irsha he doesn't like. When people are envious, he doesn't like it. That's it. That's the one thing he never likes. Everything else he can manage, but that. तो ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा था तो मेरे को ये आंसर मिला कि because he's a person, he likes more, you know, more punk, and that's about it. और दूसरी चीज ये है कि ये जो आपने इंसिडेंट बोला भगवान श्री राम चंद्र वाला, ये एक्चुअली भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में पहले से हैं, है ना, ये भगवान श्री राम की जो लीला है, इट एक्चुअली इज अ साइक्लिक लीला, है ना। और भगवान इटर्निटी से गोलोक वृंदावन में ये जो बाल लीला है जिसमें मोर पंख लगा के बैठे लीला कर रहे हैं, ये उससे पहले की है, ये हमेशा की है, पूरे इटर्निटी से चल रही है। तो आई एम नॉट टू श्योर उसमें कितना वो है, बट मैंने जो सुना था वो मैंने बता दिया। वही मेरा कंफ्यूजन था, क्योंकि कृष्ण अवतार तो पहले आया था ना। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतार एक्चुअली भगवान श्री राम के बाद आए थे द्वापर में। राम भगवान पहले आए थे, फिर कृष्ण लीला थी वो बाद में आई थी। लेकिन ओरिजिनली जो कृष्ण है, जो गोलोक वृंदावन में ओरिजिनली, वो तो इस सारी के सारी जो जितने भी एक्सपेंशन है, अवतार है, उनसे पहले के हैं कृष्ण भगवान, तो ना उससे पहले के हैं। आपको कुछ और पता है प्रभु, निशांत प्रभु? नहीं प्रभु। संदीप प्रभु हैं क्या अपने ऑनलाइन? नहीं है, अरे यार उनसे पूछ लेते। एनीवे, गुड क्वेश्चन दो। किसी का चैट में भी है कुछ क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा जी, जैसे हम रात को भगवान जी को नहला के नए कपड़े पहना देते हैं रात को 12 बजे, तो अब जैसे हम तो रोज सुलाते हैं भगवान जी को, तो क्या आज के दिन सुलाना चाहिए उनको रात को? हाँ, डेफिनेटली सुनाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, रात को उनका अभिषेक रात को नहीं होता है कभी भी। रात को तो उनको खिला पिला के सुला देते हैं, अभिषेक दिन में ही कर लेते हैं। यूजुअली रात को, जैसे बेबी जब पैदा होता है ना, बेबी को जैसे ही पैदा होता है उसको नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं और फिर उसका वो करते हैं। तो अभिषेक अगर आप उसको करा रहे तो उनको सुलाओ उसके आराम से। तो वो इतनी हैवी ड्रेस मैंने सजा के रखी है भगवान जी के लिए रात को पहनाने के लिए, तो वो पहना के उतार के फिर नाइट सूट पहना दो। That's a good point। तो आप क्या करो, उनको पहनाओ, है ना, आधे 1 घंटे, जब तक आप लोग अपना प्रसाद दोगे तब तक उनको पहने दो। फिर जब सुलाने जाओ तो फिर उनको चेंज करा देना। He'll be happy। You know, आप लोगों का जो ये भाव है ना, दिस इज वाई, ये जो पूरा जन्माष्टमी है ना, ये आपका जो भाव है ना, जो आपने अभी बोला, उसी के लिए है एक्चुअली। वरना भगवान को कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए। ही इज जैसे प्रभु ने बोला स्वात्मनति, ही इज एक्चुअली सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। लेकिन वो उनको, हम लोगों को खुश करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको और मुझे और हम सब जिनके पास लड्डू गोपाल है ना, हम सबको उनको वो हमें खुश करने के चक्कर में ये सारी चीजें करते हैं। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पहनाना हो मुझे पहना, तुम्हें जो खिलाना हो खिला दो, तुम्हें जो करना हो करवा दो। ओके, थैंक ऐसा यू। है। निशांत प्रभु, मैं शेयर करूं वो वीडियोस? नहीं रुको, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कुछ बोलना है या नहीं प्रभु, सही है आपने। ओके, गौरव प्रभु का भी क्वेश्चन है। हाँ जी प्रभु। हेलो, यस। I have a question for Brajesh Prabhu and Nishant both. I was listening to your stories and you explained it very well. That was very excellent section, Nishant Prabhu. And Brajesh Prabhu, your thoughts and your comments added the glory. Thank you very much. I have a question from you, Brajesh Prabhu. Yes, Prabhu. Nishant was saying that when Krishna opened his mouth, his mother saw the universe. That means he had a universal power and everything. Then why did he allow Kans to kill his 7 brothers? Why did Krishna intervene then? निशांत प्रभु, आपको पता है? एक्चुअली ये आई थिंक उनकी पास्ट टाइम की पास्ट लाइफ की थी। They were cursed. Those 6 brothers were cursed. मरीचि के 6 बच्चे थे and they were cursed to die. आपको पता है निशांत प्रभु स्टोरी? एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता मुझे कि क्या है,
बट इतना ही पता है कि they were cursed and that's why they had to die. Like just like भीष्म पितामह के थे ना वो 6 वसु, उनसे पहले जो थे 7 वसु, जिनको गंगा ने एक एक करके बहा दिया था. So they were also cursed from the last life. So सौरभ प्रभु, गौरव प्रभु, ये एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मरीचि के 7 पुत्र थे, उनको 6 पुत्र थे एक्चुअली. उनको क्या करा, मारने के लिए दे एक्चुअली ऑफेंडेड ब्रह्मा जी, तो उनको कर्स मिला था कि दिस इज हाउ दे विल डाई. नाउ व्हाट हैपेंड इज, एक तो ये रीजन था, लेकिन मरीचि के जो 7 पुत्र थे उनको किसी भी तरीके से मारा जा सकता था, तो उनको देवी की पुत्र बना के इसलिए भेजा गया ताकि सारे डेमीगॉड्स जो थे ये चाहते थे कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी उसके पाप का घड़ा भरेगा उतना जल्दी भगवान आएंगे, जैसे निशांत प्रभु ने बताया ना. तो ये जो हो सकता था ये भी कर सकते थे उन्होंने. जैसे जब नारद मुनि ने बताया ना कि ये मेरी 8 उंगली 8वीं कौन सी है, तो वो इसलिए बताया कि भाई तुम किसी को भी मत छोड़ो, जितने बच्चों को मारेंगे उतनी जल्दी भगवान आएंगे और उतना ही उसका पाप का घड़ा भरेगा. जब तक उसका पाप का घड़ा पूरा नहीं भरेगा तब तक भगवान उसको नहीं मारेंगे. ये एक रीजन है. और मरीचि के जो 7 पुत्र थे वो इसी लिंक में आते हैं कि भाई उनको भी मरना था, इसलिए उनको यहाँ पर इस तरीके से मारा गया कंस के हाथों. Does it make sense? प्रभु. ब्रजेश प्रभु, हाँ जी. Can you also tell why Krishna choose Kurukshetra only for the war? अगर आपको पता हो, आपको तो पता ही होगा. खैर नहीं ऐसा नहीं. कुरुक्षेत्र इज कॉल्ड धर्म क्षेत्र, है ना. तो देखो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन Can I share? Yes, please share. There is an interesting story why Kurukshetra was chosen. जब युद्ध तय हो गया तो युधिष्ठिर ने पूछा कि युद्ध कहाँ करना है, तो दुर्योधन सेड कि हस्तिनापुर बहुत बड़ा है, करते हैं युद्ध. तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि मैं अपने हस्तिनापुर की मिट्टी अपने भाइयों के खून से लाल नहीं होने दूंगा. Then they went to इंडोनेशिया. वहाँ पे एक अंगकोर वाट नाम का शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो शिव जी वहाँ प्रार्थना कर रहे थे. शिव जी ने भी मना कर दिया. तो घूमते 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 एक मैदान में आए अर्जुन और कृष्ण जी. वहाँ दूर दूर तक देखने पे कोई इंसान नहीं दिख रहा था, एक आदमी अपने हल जोत रहा था. तो अर्जुन और कृष्ण जी देख रहे थे. उसकी बीवी आई शाम को, सूरज ढल चुका था, खाना लेके. तो उसने देखा यार ये कोई टाइम है खाना लाने का. तो उसकी बीवी ने बोला कि बच्चा भूख से बिलख रहा था, मैं दूध पिला रही थी. उसने अपने बच्चे को उठाया और पेड़ पे उठा के मारा और बच्चे के 2 टुकड़े हो गए. तो जब अर्जुन ने गांडीव उठाया और कहा कि मैं इसके जान से मार दूंगा, बच्चे को मार दिया ऐसे छोटे से को, तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये कर्म लिखा हुआ था पिछले जन्म का, और यही धरती पे कुरुक्षेत्र का वार हो सकती है, क्योंकि जिस धरती पे एक बाप को अपने पिता से मोह नहीं है, भाइयों को मोह नहीं हो सकता, तो यहीं हम युद्ध करेंगे. दैट इज वाई कृष्णा चूज दिस लैंड. और ये कृष्णा ने अभिशाप भी दिया था कुरुक्षेत्र को कि जो इस धरती पे पैदा होगा वो बहुत अग्रेसिव होगा. अच्छा. तो ये एक कुरुक्षेत्र को एक अलग साइड भी है. कुरुक्षेत्र जो को बोलते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर गैंगस्टर्स. पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गैंगस्टर कुरुक्षेत्र से निकलते हैं. दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई डोंट. ये गैंग तो वसेपुर वहीं बनी है क्या? नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, सॉरी. अच्छा. बट ये कुरुक्षेत्र के ऊपर एक कर्स है. ओके. थैंक यू फॉर शेयरिंग गौरव प्रभु. थैंक यू प्रभु. ब्रजेश प्रभु, हाँ जी. आपने चैंटिंग करते समय एक बार कुछ बताया था कि बीट को हमें इस तरीके इतना दबाना है, इतना प्रेस करना है जैसे हम अपने माता पिता के पैर दबा रहे हो या फिर परम पिता भगवान कृष्ण के पैर दबा. ऐसा कुछ बोला था आपने ना? हाँ, मैंने बोला था कि जैसे एक्चुअली क्या होता है, जब बीट अपन कर रहे हैं ना, तो बीट को ऐसे दबा के कि भगवान के ना टोज हैं, ये है ना, भगवान के पैर के टोज हैं, उनको ऐसे दबा के थोड़ा मसाज करते हैं ना, उनको ऐसे करके मसाज करते हैं ना टोज को. तो वैसे करना चाहिए ताकि हम लोगों को ये फीलिंग आए कि हाँ हम उनको ना उनके चरण दबा रहे हैं. तो उससे क्या होगा, ध्यान भी रहता है चैंटिंग में और इधर उधर भागता नहीं है कि आज खाने में क्या खाना है ना. या माता पिता के चरण दबा रहे हैं, वो भी इक्वली बात है ना. हाँ, माता पिता के चरण दबा रहे हैं ऐसा सोचते हुए भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. माता पिता एक्चुअली हमारे जो हमारे माता पिता है ना, अगर वो नहीं होते
तो हम लोग अभी भक्ति भी नहीं कर सकते थे ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्वियसली गुरु तो है ही, लेकिन हमने अपने माता पिता को भी हमेशा वो करना चाहिए। जो गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा में सबसे पहला प्रणाम पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और उनकी वजह से ही हमें बॉडी मिली है और संस्कार भी उधर से ही आ रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म हम लोगों ने लास्ट जन्म में करे थे, जिसके कारण हम लोगों ने आज माला पकड़ ली है, तो वो जो माला है, वो जो थोड़े बहुत कर्म हैं, वो पेरेंट्स के कार्मिक रिएक्शंस के कारण ही हम लोग उनके घर में पैदा हुए हैं हम लोग। तो हम लोगों को उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। तो उनका जब माला करो तो सोचो कि हम उनके पैर दबा रहे हैं। यू कैन थिंक लाइक दैट। तो एक्चुअली स्टे इन द प्रेजेंट, ताकि आपको टच पता चले उस तुलसी के मोती का, है ना। थैंक यू। ऑलराइट, सो लेट्स निशांत प्रभु, चलो आज लेट्स लुक एट द finalist or chalo, before you start showing them, I want to tell these people something really interesting. Guys, देखो इतने सारे वो थे, इतने सारे submissions थे, इतने सारी entries थी कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार कहाँ से, how do we choose it, like and I don't know, we have talented people all around जिनका हमें पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था ललित प्रभु can sing like that, सुवर्णा जी can sing like that, like amazing stuff. तो मैं क्या कर रहा हूँ, I'm actually going to compile everything, सारी चीजें, सारे जो वीडियोस हैं जिसमें बच्चों के डांस हैं, स्लो शो का रेसिटेशन है, और सिंगिंग है बच्चों की, वो सारी की सारी मैं एक वीडियो में कंपाइल करूंगा। आज मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, I was trying to concentrate on chanting, so this week मैं करता हूँ उसको और उसको YouTube में डालूंगा। But I want to quickly announce कि कौन कौन विनर्स हैं, और ताकि आप लोगों को लगे कि what you need to look for right now, है ना। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन कहाँ से, why did this, और जरूरी नहीं है कि because these people are winners, जो बाकी लोग थे they didn't do well, they did amazing, लेकिन आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि it was so hard for us to pick कि यार how do we announce winners. So Nishant Prabhu, having said that, now you can share the screen. All right, Prabhu. We can play some of these. So dancing से start करते हैं. Dancing kids. So there are two which we selected. Prabhu, sorry. Can we start with the paintings, sketches? Sure. Drawings. So drawings में adults category में these two, Monica Soni and Pankaj Verma. Can you open it and show the people? Look at this. I was like, and this is sensational. Like, लग ही नहीं रहा है कि somebody just did a drawing. Amazing. It's beautiful. The weights, background, trees, na? And look at this. This is like on a different level. Next one, Prabhu. So these two. So किस के हैं प्रभु, आप वो भी बताएं ताकि ये पंकज and Pankaj Verma and Monica Soni. And very nice. I think they are a part of the same family, as far as I understood. So Dishita Verma also. Look at this kid. This is kid in 0 to 10, in 0 to 15, right? Yeah. Yeah. So these are our 12 years old. These are our three winners. Beautiful. So these are all three in the same family? Looks like maybe they can speak up. Please, आप लोग हैं तो please बोलिए, क्योंकि we want to see who you are, प्रभु इसको अनशेयर करो अपना ये स्क्रीन। हरे कृष्णा। क्या बात है, एक ही घर में हैं सारे सालों के बाद। It all started with Diva, the little one, ये 6 years old. She did her drawing the first. उसने अपना कान्हा बना के सब किया, and then the kids said, why don't you do it? We always used to say हम लोग का artistic hand है, हम लोग करते थे बहुत टाइम पहले। So they motivated us कि why don't we do it? तो पूरा Saturday पूरा family drawing कर रहा था। Wow. Hari bol, that's amazing. Thank you very, very much. आप लोगों ने इतना you shared this. This is amazing because this is the whole idea about this Janmashtami. We all get together and engage in the service of the Lord. What you did is just even sharing this, you have created this amazing, vibe. So really appreciate it. Well done.
Thank you very much. Sorry, Prabhuji, I'm interrupting, but I have tears of joy in my eyes. That last painting that you shared, it's absolutely just, it blew my mind. It's so good. Like seriously. Are you? Shat pranam. आपकी बेटी को, it's absolutely amazing. ये दिशिता ये बैठी है, ये बनाती रहती है, पता Oh, नहीं। touched. You did it. She did that tree and then you decorated it. Stay blessed, my child. All right, let's go to the, now we can go to, actually, let's go to, Prabhu, leave the dancing at the end. Let's go to Fancy dress. Fancy dress, yes. Let's go to fancy dress first. So we have two winners here. What's the name? Pratish Sharma. I forgot. Let me check. आपको ये किसकी फोटो है? आप इनमें से ही कोई बताएंगे ना? Let's ask the participants. See or me? इसी में ये तो इसी कौन है? Wow. Prisha Sharma. Prisha Sharma. Oh, can we see her? I don't know why video is not coming. A video is on, mommy. Oh, yes, we can see. We can see you. Wow, very beautiful. Well done. Congrats. Really, really awesome. Well done. Or next wala, Prabhu? Next one. Well done. We have second winner. Next time, hum log will be a bit more organized, guys. Abhi, this is the first time we're doing this. Oh my goodness. Who is this person? What's his name? Aryan. His name is Aryan. Aryan. Aryan, are you there? Prabhu, isko unshare karo. I mean, screen. Yes. Oh, Hey. is that you? Yes. Oh my goodness. You are so amazing. Well done. Very beautiful. So we have two winners. Hari bol. Thank you very much for participating. Can you say Hare Krishna, Aryan? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, beta. Thank you. Okay, next, Prabhu. Let's go to singing for kids. So we have a winner here, and we want you to listen to this. Very beautifully done. Is it working, Prabhu? Are you able to hear? No, Prabhu. No? We can still only see the same screen as before. So you might have to open the other thing and then share that particular video screen. Okay. Or you might want to share the desktop. Are you okay now? Yes. Yes. Hare Krishna everyone, my name is Sanvi and today I'm going to present a bhajan for Janmashtami celebration. Thank you. Achutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vandavam Kaun kehte hai Bhagavan aate nahi tum meera ke jaise bunate nahi. Achutam Keshavam. Very beautiful, Prabhu. Well done. So what's the name of this beautiful child? Sanvi. Sanvi, are you there? Prabhu, screen aapki hatana. Yes. Can you show us where you are? We can't see you. Here you go. Hello. Well done. Kya amazing gaate ho aap, huh? And with the piano, that's really good. You have a very beautiful voice. So congratulations, you are a winner. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. And we'll put all these video in an actual video, so people will share all of this together with you. All right, next we can do dancing for kids. So you have to do the same thing as before, I think.
I think it's not opening. It's taking time. Okay, that's okay. Because it's a longer file, I think. Mm. Just wait for a second, Prabhu. Yeah, now try, but it will work now. Mm. Do you want to try the other one? See if the other one works. कोई problem हो रहा है? I think इस player में Windows Media Player. VLC है क्या आपके पास VLC player? नहीं. VLC में चलेगी. Names announce. You can announce the name. Okay, announce the names and then we'll share the video later on. Yeah, it's again in the dancing. It's Anaya. It's Anaya and Sanvi again. Okay. Can you get rid of the screen, Prabhu? I want to see whether if Anaya is there. Anaya, beta, आप हो इधर? Yes, I need. अपना video on करो बेटा. Well done. You are our winner. Well done. We have two winners. Hare Krishna Mataji. One is Anaya and another one is Prabhu. Sanvi again. Sanvi. Oh wow, Sanvi. Another one. What's going on? सारे प्राइज घर ले आने खुद ही. Well done both of you. Thank you very much. हम लोग आपकी वीडियो ना एक लॉन्गर वीडियो में डाल के YouTube पे अपलोड करके आपको लिंक भेज देंगे ना, सब लोग देखेंगे फिर. All right, Prabhu. Can you try the singing bit if it's working? Yeah, I'll try. Singing adults. Yes. I want you to play. No, it's not opening. No. Not working? No. Okay, that's okay. We'll tell you who is our winner. We got two winners. One is I think Suvarna ji. Yeah. Are you there? Ji Prabhu ji. Oh, yes. You are क्या छुपे रुस्तम है हमारे very beautifully, बहुत ही सुंदर, बहुत ही beautifully इन्होंने बहुत अच्छा गाया. And the second winner that we have is Lalit ji. I could not believe when Nishant Prabhu said that's Lalit ji singing, like, you know, when he's so both of you. Lalit ji, are you there? Is he here or is gone? हाँ प्रभु यहीं पे हूँ. हाँ हरे कृष्णा प्रभु. छुपे रुस्तम मतलब कभी बताया नहीं. तो मैंने आपका जब सुना ना तो मैंने कहा कि आपको, आपकी वाइफ को और सुवर्णा जी को, तीनों को ना हम लोग we want to engage you in kirtans because such a melodious things, you know, we can, you know, this is the perfect way to serve Krishna, no? You know, sing their bhajans, you know, sing their glories and प्रभु play करिए ना, play. हाँ प्रभु ट्राई कर रहे हैं. तो अरे प्ले क्या, हमारे पास लाइव परफॉर्मेंस दे देते हैं. जी लाइव सुनाइए, सेम सॉन्ग है ना प्लीज. Okay, Suvarna ji is gonna sing live. Okay. हाँ जी. मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ इसकी, एटलीस्ट पूरा तो ऐसे याद नहीं होगा, देख के गाया था. अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे. इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे. विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जाने.
beautiful. Well done. बहुत ही सुंदर. Very very beautiful. Thank you very much. You are one of our winners. अब ललित जी एक मेरे खुल गया प्रभु. मैं दूसरा सॉफ्टवेयर से हाँ मैंने वो कर लिया डाउनलोड. Okay, let's play. तो इसको प्ले करते हैं. अभी लाइव ही सुनते हैं ना, लाइव है तो लाइव सुना है. Actually live सुनते हैं. Let's listen to him live. प्रभु ठीक है प्रभु. गोवर्धन गिरधारी मुरारी नारायण गोपाल. गोवर्धन गिरधारी मुरारी नारायण गोपाल. मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल. मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल. नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल. नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल. मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. इज दिस विक्रम हाजरा? किसका सॉन्ग है ये? विक्रम हाजरा. हाँ विक्रम भैया आपने भी गाया हुआ है. अच्छा अच्छा अच्छा. आर्ट ऑफ लिविंग में ना बहुत सुना है ना इसलिए. हाँ जी हाँ जी. It's one of my favorite songs. So thank you very much. Very very beautiful. It's Art of Living band as well, long back. अच्छा अच्छा. No, so you have done Art of Living, huh? Yeah, we both have. Okay, beautiful beautiful. मैं तो अभी भी करता हूँ. I still do Sudarshan Kriya. I do हाँ जी. every day. Thank you प्रभु. हरे कृष्णा. Thank you very much. And you know your wife, what's her name? Sorry. Ruchita. You are amazing as well. Like, you know, we were talking about, you know, it was very hard to pick, you know, people. Both of you are like, that's why, you know, you guys are together because you can. Absolutely, you're right. Well done. You guys are, तो आप लोग ना please, हमारी बहुत request है आप दोनों से और सुवर्णा जी से भी कि आप प्लीज ना हम लोगों के साथ कीर्तन का वो भी करें क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि you know we do some programs जिसमें ना हमारा like 20-30-40% of it is just कीर्तन क्योंकि कीर्तन में you feel that melody, you can feel that you know energy, you know, so आप लोगों में वो talent है, so why not, you know, use it in the service of the Lord. We all together will do it, I think. Definitely. साथ में करेंगे. Definitely. Thank you very much. Beautiful. Thank you. Well done. Nishant Prabhu. Yes, Prabhu. Singing kids, shloka or dancing? You want to keep dancing in the end? Yeah, dancing in the end. So shloka. Okay. So shloka, it is mostly dominated by one family. Because there are so many categories, and in shloka actually the thing is कि उसमें age group का है ना, so that's why we selected 4 here. Okay. So we'll start with the little one, 0 to 5. Please. Oh, that is so cute, man. Amazing, beautiful. Name is Eva. Eva, are you there, Eva? Sorry, प्रभु जी, वो अभी नहीं है इधर. चलो कोई बात नहीं. Let's look at the next one, Nishant Prabhu. Hare Krishna, everyone. Okay, sorry, I think. Actually, I think I downloaded the wrong one. So this is the bhajan she sang, but there is another one in which she sang. She recited shlokas as well. Yeah, I know. I remember which one you're talking about. Should I download that and show? Yes, you can. In the meantime, can you play the other one? Yeah. In the meantime, I'll play Rayan's. Yep.
Hare Krishna, मेरा नाम है रियान and today I'm going to be reciting shlokas from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. I'm going to start from chapter 1, verse 1. Tetrastra uvacha dharmakshetre kurukshetre samvetayuyitzavaha mamakaha pandavaschaiva kimakurevati sanjaya sanjaya uvacha krishnavatu pandavanikam yudam duryodhanastada आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत् यम यम वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः अन्धकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नश्यति संशयः अवजानन्ति मामूढा अनुचिन्तनमाश्रितं परं भावमजानन्त मम भूतमहेश्वरम्. Beautiful. Easy online. Yep, I'm right here. Oh my goodness. Nishant bro, yeah. Oh wow, well done. You are Shloka champion. Not from this birth, man. I think you got it from the last birth somehow. And here's Eva, the other winner. Oh, hello. Where were you, Eva? We were looking for you. Well done. Well done, guys. You guys are amazing. So, congratulations. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Hare Krishna. My name is Suhan Lakra and I'm going to be reciting the shlokas from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. First, I'm going to start with the shloka from Srimad Bhagavatam. Bhave bhave ta bhaktihi padyo stava jayate tata krushva devisha natistam no yata prabha. O Lord of the Lords, O Master, please grant us pure devotional service at your lotus feet, life after life. Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha Ata Pratamodhyayaha Arjunavashadiyogaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayu Yutsavaha Mamakaha Pandavasheva Kimakurvati Sanjaya Sanjaya Uvacha Ishtavatu Pandivanikam Yudam Duryodhanastada. The way he's reciting, na, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना these guys Sanskrit इनकी like it's their first language. Is Suhan there? Is he there? Online? Hare Krishna Prabhuji, I'm here. Oh my goodness. So, is this your first, is it mother tongue Sanskrit? I'm learning Sanskrit this year. Oh, beautiful, beautiful. I think you should start teaching now. So. Brijesh Prabhu, I would like to add that I was just hearing these kids, Lakra family will take over the entire Point Cook. They will teach and they will be, it's amazing. So good. Beautiful, beautiful. ऐसे recite करते हैं जैसे कि ना मतलब it's not from this birth, like it doesn't look like these are like and hats off to the parents. Hats off to the parents. Amazing. Definitely. That's great. Well you done. Get extra rasgulla tomorrow, both of you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Beautiful. Okay, Nishant Prabhu, what's next? Yeah. धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Translation: Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful actions. Do not fear. Wow. Very beautiful. Translation. Where is she? Shreya. Shreya, कहाँ पर है? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Shreya. That was so beautiful, man. Seriously, very, very beautiful. That's really good. किसने सिखाया? Yeah, I can listen to you day and night. किसने सिखाया बेटा आपको? मेरी मम्मा ने. मम्मा ने सिखाया? वाव. और आपने इतनी जल्दी सीख भी लिया? तो आप सब बाकी बच्चों को भी सिखाना, ओके?
Okay. Okay. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. That was so beautiful. It's like cuteness personified. Okay. Nishant Prabhu, next. Yeah, last one, Prabhu, your dance. Okay, let's look at the dance. Beautiful, beautiful. Beautiful, very beautiful. I love this song as well, but amazing dancing. So well done, beta. I think we've already spoken to her, na? Let's play Anaya's one. Yeah. ये ना ये talented बच्चे हैं ना. So you can't see the screen. We can only see the previous screen, जो पहली वाली screen थी ना. Okay. Now it's better. Yeah. I love her expressions and she's like into the song so much. पिचकारी वाला जो वो है ना, amazing, beautiful. Very beautiful. Well done, Anaya. Beautiful. बहुत ही अच्छा बेटा, आपने तो कमाल ही कर दिया. Thank you. Well done. Okay, so what we will do, हम लोग इसका we'll make a proper video, like you know, we'll put all the clips together, and put some animations in there, and we'll post it on YouTube. मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लैपटॉप के साथ. I've got Apple, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो I'll try and find another solution. Within a week, it will be there on YouTube. So thank you very much, everyone. आप लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए. गिफ्ट्स भी बताओ कब मिलेंगे इनको रिवॉर्ड्स. हाँ, so जो भी विनर्स हैं उनके गिफ्ट उनको मिल जाएंगे within 2 weeks. So we were just waiting for the winners. उसके बाद हम लोग गिफ्ट्स ऑर्गेनाइज करा देंगे और it will be delivered to your house. But in the meantime, you can just have this glory of, you know, telling people that you're winners. But I think जिन लोगों को prizes नहीं मिला है, please don't get disheartened, क्योंकि every single participant will get something. Because आप लोगों का कोई भी entry ऐसी नहीं थी जिसमें we can see, oh my goodness, you know, there was not, every single entry has amazing, like, you know, अगर when you see the video ना, आप लोगों को समझ में आएगा कि amazing, everybody was amazing. जिन लोगों को, जो लोग नहीं जीते हैं, कृष्णा की नजर में वो भी जीते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के फंक्शन के लिए ये जो एफर्ट डाला है, भगवान से एफर्ट से बहुत खुश होते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु पार्टिसिपेटेड. आप सब लोग विनर हो, भगवान की नजर में आप सब लोग विनर हो. सुहान, आपको कोई क्वेश्चन है?
Are these the finalists who you just watched or the winners? These are winners. Finalist की list बहुत बड़ी थी बेटा. There were a lot of people in the final. So thank you very much. Okay, we'll organize gifts for you, and we'll organize the videos as well. So Hare Krishna. अच्छा, now जन्माष्टमी है आज, and निशांत प्रभु ने amazing जो आज past time सुनाए हैं. Let us all pray to Krishna कि हम लोग सब लोग, like we are in this spiritual family, we should stay together, we should help each other, और हम लोग ये spiritual family को और strengthen और strong बना सकें. भगवान से प्रार्थना करेंगे, and we will pray we can all serve him together as a family, as a spiritual family. We can help each other in all kind of stuff, like we can help each other in कोई भी, like that's why I'm saying, if you guys have anything that आपको लगता है कि, like for example, if someone's loved one is sick, please let us know. हम लोग उनके लिए pray करेंगे and things like that. So please let us know. सुमित जी, आपको कुछ कहना है? सुमित प्रभु. प्रभु, एक कैटेगरी रह गई क्या बड़े लोगों का जो डांस था? किसी ने किया नहीं. मैंने तो इतना डांस किया प्रभु, आपको मिली नहीं मेरी एंट्री. वो जंगल में क्या होगा? बहुत बड़ी थी, पहुंची नहीं हम तक. ब्रिजेश प्रभु, लाइव परफॉर्मेंस हो जाए. गुड पॉइंट. चलो लाइव परफॉर्मेंस कर लेते हैं प्रभु, प्राइज तो आई. Well done. So thank you very much everyone. इतने on a weekday, 33-34 logins होना on a weekday, it's very amazing, and I'm very humbled कि आप लोग सब लोग यहाँ पर होना. So all I want to say is thank you very much for being part of this. Really appreciate. Amazing class निशांत प्रभु. हम लोगों ने ये भी decide करा है कि we will keep doing these special classes on a monthly basis. कोई भी नई चीज आएगी, जैसे राधा अष्टमी आ रही है, so we will organize a special class on that day. We will have Rahul Prabhu giving class, we will have Sumit Prabhu giving class, we will have Priyanka Mataji giving class, we might have Sakshi Mataji as well, Neha Mataji as well, we might have Shivani Mataji in future as well. So please stay tuned. I'm saying, मैं सबके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी मना करने वाले हैं ना मुझे कि मेरे को नहीं देनी है क्लास, वो नहीं दे पाएंगे, मना नहीं कर पाएंगे. So you guys are all there. So सब लोग. अच्छा, मोनिका जी, आपको कुछ, आपका हाथ. हरे कृष्ण प्रभु. एक छोटा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड बच्चा है मेरे पास जिसने एक ड्राइंग बनाई थी. प्लीज दिखाइए. स्टार्टिंग पॉइंट, और वो बहुत, she was not able to see that, तो बड़ी she's desperate to show this drawing. Oh wow. We actually have this. हमारी जो वीडियो में ये वाली ड्राइंग भी आएगी. This is very beautiful. आप देखो कैसे amazing बना है ना. This is amazing. और एक और चीज आपको बताती हूँ, इसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे जनरली, मतलब बेटा डोंट माइंड. लास्ट वीक तक सडनली इसी वीक में इसने कुछ डक्स बनाए, डॉग्स बनाए, कुछ कैरेक्टर्स बनाए, एंड we were like wow, एकदम suddenly क्या हुआ. And then ये थर्ड या फोर्थ ड्राइंग है इसकी, and we were amazed जब इसने पेंसिल स्केच बनाया. मतलब how could somebody do this much of detailing? मटकी में भी वो गोले बना के सब चीज. I don't know how. मैंने सिर्फ एक चीज बोला था, कान्हा की बर्थडे आ रही है and you have to draw something. There's a real lorikeet feather. हाँ, उसमें एक फेदर लगाया है. ये लॉरिकीट आता है घर पे, तो हाँ, उसका रियल फेदर है. उसका फेदर लगाया उसने, तो that's what she's telling कि देखो कितना दिमाग कितना लगाया कि ना, one thing is real in there. That's really good. Well done बेटा. Very good. There's more real things. There's even flowers भी उसने रियल लगा के सेलो टेप से लगाया. तो ये amazing है ना. देखो ना, this is talent. This is talent. You should let her do more stuff like this. Yes. बेटा आप अभी जब भी कुछ बनाओ तो मुझे जरूर भेजना, okay बेटा? Whenever you draw something, you send it to him. Take a photo and send it to him, okay? Okay. Thank you beta. Thank you, appreciate it. Thank you. Hare Krishna. Okay. All right. So anything else? All right. जितनी chanting कर सकें करें. 20 crore. एक round का मतलब 20 crore round है today. Today is like a amazing day. So जितनी chanting कर सके करो. Pooja ji, is he saying something? Is she saying something?
प्रदीप प्रभु, आपकी प्रभु बेटी गाना चाहती है। लाउड। Wow. We have another kid, another talent in there, Prabhu, another talent in there. Beautiful. पॉइंट कुक में आप सब संस्कृति बोलेंगे प्रभु, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। संस्कृत बोलेंगे। वेरी गुड। इतनी एज में तो मैंने बोलना भी चालू नहीं किया था। प्रभु मैं बोल रहा हूँ ना, ये टैलेंटेड बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं है। अनुज प्रभु कुछ बोल रहे हो? अनुज प्रभु। प्रभु मैं ये पूछा था कि रात को दर्शन का हाँ, तो 12 बजे एग्जैक्ट 12। एक्चुअली क्या है, मेरा ये वाला जो लिंक है ना, ये मैं ऑन रखूंगा। इसमें जितनी भी लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं सारे इसमें मैं लाइव ऑर्गेनाइज करूंगा। सो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो कभी भी सेम लिंक पे ज्वाइन कर लें एंड यू कैन सी एवरीथिंग लाइव। ठीक है, जो भी 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे शुरू होगा। ठीक है प्रभु। ठीक है ना प्रभु? ओके। और जितनी चैंटिंग कर सकें करें अभी से लेके 12 बजे तक। ऑब्वियसली जिसको कल ऑफिस जाना है, मेरे को नहीं जाना है, मैंने छुट्टी ली है, तो जिसको कल ऑफिस जाना है वो टाइम पे सो जाए अगर सोना है तो। बट यू नो, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। स्पेशल है क्या प्रभु? प्रभु कल के लिए हम कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिकॉज इट इज प्रभुपाद एक्सपीरियंस डे। यस, कल हमारी जो क्लास होने वाली है शाम को, जो 7 बजे हमारी क्लास होती है, जो नॉर्मल जो मैंने पोस्ट करा था भागवतम की क्लास, उसमें हम शिला प्रभुपाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल शाम की क्लास में। तो जिसको भी ज्वाइन करना है एग्जैक्टली 7 o'clock, एक्चुअली 6:45 पे यू कैन ज्वाइन। 6:45 से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। विल डू 5-10 minutes ऑफ कीर्तन, उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे 1 घंटा। विल टॉक अबाउट शिला प्रभुपाद। तो जिसको भी जानना हो उनके बारे में, एंड विल डू सम वी विल टेक सम क्वेश्चंस एज वेल, है ना? यस प्रभु, एक बार उस क्लास के बारे में इस फ्रंट पे बता दीजिए क्योंकि कभी किसी ने वो मैसेज मिस कर दिया हो ग्रुप पे। अच्छा हाँ ठीक है। तो एवरी ट्यूसडे एवरीवन, सॉरी, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्राइडे हमारी क्लास नॉर्मल रहेगी। ट्यूसडे को हम लोग ना एक छोटे से ग्रुप में वी यूज्ड टू स्टडी भागवतम एवरी ट्यूसडे 7 to 7:30 7:45 तक। हम लोग एवरी ट्यूसडे वी यूज्ड टू डू श्रीमद् भागवतम क्लास। तो वो हमने थोड़ा टाइम पहले ही शुरू करी थी। तो मैंने जब देखा कि आप लोग सब लोग इतना अच्छे से कर रहे हो और लॉकडाउन भी है, तो मैंने आई हैव एक्सटेंडेड टू ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। वी रीड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड उसके बाद and we do a normal 30 minutes to 45 minutes. We read the verses and we read the translation and I talk about it for a few minutes. So we do it every Tuesday. जिसको आना हो प्लीज आ जाइए। कल की क्लास में हम लोग श्रीला प्रभुपाद के बारे में देखेंगे कि how he is, who he is and how he is very important to us and kind of stuff. And अगले नेक्स्ट ट्यूसडे से वापस श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज एवरी ट्यूसडे ये क्लास हो रही है और ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। अगर आप किसी को जानते हो जिसको श्रीमद् भागवतम में इंटरेस्ट है, अगर उनको ज्वाइन करना है, यू कैन गिव इट टू एनीवन। इट्स ओपन फॉर ऑल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एनीबॉडी कैन ज्वाइन, है ना? कृष्ण कथा के लिए यू नो कहते हैं कि मंत्र तस चंत्र तस छिद्रम, है ना? एक वर्स था कि जब हरि कथा होती है ना, हरि कथा तब जब होती है तो कोई सा भी मंत्र, कोई सा भी तंत्र, सब फीका पड़ जाता है। सिर्फ एक ही बताया, अनुसंकीर्तनम तदा। भगवान का संकीर्तन जब होता है ना, तो किसी चीज की परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जब भगवान की जहां बात होती है तो इम्परफेक्ट चीज भी परफेक्ट हो जाती है। तो प्लीज आप आइए कल। और हम लोग एकादशी के पे कुछ क्लास करेंगे या फिर कोई नेक्स्ट जो भी सेशन होने वाला होगा मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो प्लीज आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल वी विल मीट एट 6:45 सेम लिंक। और आज का भी एट मिडनाइट मैं ये ऑन कर लूंगा अपना जूम। जो भी जिसको भी दर्शन करना हो, यू कैन सी द लाइव दर्शन फ्रॉम द टेम्पल। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Happy Janmashtami once again. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada disappearance day kal hai. Prabhupada's appearance day kal hai. Somebody asked a question, na? Oh, Suhan has done 18 rounds. Oh my goodness, he's planning to do 25 rounds. Beautiful. बच्चे normal ordinary बच्चे नहीं है कोई. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. That's wonderful, Suhan. Good on you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare There's some Krishna. chanting.